एक बात अब जो मैं ये यहाँ से ऑनवर्ड मैं चाहूँगा कि आपकी इस पे तवज्जो हो। अली वारसी, being a very humble student of history, I have arrived at a conclusion that in the next 10 to 12 years, the real global conflict, economic of course, not military, will be between America and India. ठीक Not China and India, as people are, not China and America. People are envisaging a conflict between China and America. China will remain there, of course, with its volume. आप और मैं जब पैदा हुए थे, बल्कि जब मैं पैदा हुआ था या उसके थोड़े अरसे बाद, आपको याद है एक इकोनॉमिक पावर होती थी जिसे जापान कहते थे, जी नंबर 2 थी, नेक्स्ट ओनली टू अमेरिकन अब मेरे ख्याल में 7वें या 8वें नंबर पे, जी ऐसे ही है। ठीक है। और ये जो 2025 शुरू हुआ है, जिसके आज हम जनवरी के तीसरे हफ्ते में बात कर रहे हैं बैठ के, इस 2025 में to the best of my calculation, India will get beyond both Japan and Germany and will be the third largest economy in the world. बिल्कुल 6.5 6 to 6.5 उनका ग्रोथ रेट जी बिल्कुल इंडियंस का है, स्टेबल है, मेंटेन कर रहे हैं मुसलसल। ठीक है। मामूली पॉइंट्स का फर्क है, वरना 4 ट्रिलियन तीनों का क्लियर है कि आगे पीछे हैं जी और उनका उनमें से एक का जो ग्रोथ रेट है वो 0.9 है और एक का 1 है। जी ऐसे ही है, 6.5 के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। 1 year is enough. India will get across. और इंडिया का सही मानों में इक्तिसादी जो मुकाबला है वो अभी तो फासला बहुत है ना। एक तरफ 29 खरब की इकोनॉमी है, एक तरफ 4 की है, बिल्कुल 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 लेकिन इसको बदलने में 10 बरस लगते हैं। चाइना को भी इतनी लगी, जी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन चाइना में अनप्रेडिक्टेबिलिटी की जो सिचुएशन पाई जाती है वो इंडिया में नहीं है। इंडिया में मईशत और सियासत एक ही धारे पे है, तो वहाँ कुछ भी हो जाएगा। सुबह उठेंगे तो अखबार में ही देखेंगे कि क्या हो गया। जी 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 ये इंडिया में नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही। उनके पास 72 बरस का रेगुलर स्टेबल डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस, वो बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ है जी वो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट है। 37 करोड़ की आबादी के साथ अमेरिका अगरचे इस वक्त टेक्नोलॉजी में, नो हाउ में, जिसको हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं, बहुत आगे है। और इंडिया की आबादी एट द मोमेंट तो खासी लाइबिलिटी है जी क्योंकि फर्क बहुत है अमीर और गरीब में। लेकिन ये नहीं भूलिए कि $2000 की नफसियाती हद पर कैपिटा इनकम में पार कर चुके बिल्कुल ठीक है। और ये 10 वर्ष ये ट्रम्प वाला एरा, अभी से आपको ट्रम्प वाले एरा ही में कुछ ऐसे निशान नजर आना शुरू हो जाएंगे कि इंडिया और अमेरिका will not be seeing eye to eye. will not be. अच्छा, उस वक्त हमें पता चलेगा कि हम जो दो बड़ी ताकतों में बैठे थे और एक ऐसी ताकत को से हम आगोश होने की कोशिश कर रहे थे जिसके साथ हमारा सकाफती, तारीखी, सियासी, अदबी ताल्लुक बहुत कमजोर है। सही है।
और दूसरी तरफ वो ताकत है जिसके साथ हमारा 1000 बरस का साथ चलने का बिल्कुल तजुर्बा है। तजुर्बा है। मैं और आप जो है वो इंडिया के नक्शे को हाथ की पुष्प की तरह ऐसे ही जानते हैं जैसे बिल्कुल पाकिस्तान को जानते हैं। बिल्कुल। हमें वहाँ की टोपोग्राफी तक का पता है, हम्म, हमें वहाँ के मुख्तलिफ इलाकों के मौसमों तक का पता है, लहजों का पता है। लहजों का पता है, हम्म, वहाँ की अदबी तारीख क्या है, वहाँ की सियासी तारीख क्या है, वहाँ से कौन कौन से रहनुमा और तहरीकें कब कब उठती आई हुई। हम्म। वी हैव बीन पार्ट वो ऑफ हमारी असल है, सच्ची बात जो है। 10 बरस बाद अगर हम वो ट्रेन आज मिस करते हैं हम्म, तो हमें बहुत कॉस्टली पड़ेगी। ट्रू। अगरचे इस वक्त अमेरिकियों की तरह इंडियंस भी हमें कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं, हम्म, लेकिन 25 करोड़ की आबादी जो उनकी सरहद पे बैठी है हम्म, उससे बेइतनाई बरतना अमेरिकियों के लिए तो मुमकिन है, हम्म, इंडियंस के लिए नहीं। हम्म। वी नीड स्टेट्समैनशिप। तो भाई वारसी, इंडिया कैसा ही खुशहाल क्यों ना हो जाए, उसकी बैन अवी जो उसका वेटेज है हम्म, वो कैसा ही क्यों ना बढ़ जाए, वो अपनी सरहद पे 25 करोड़ आबादी की मंडी हम्म, और कौम से बेइतनाई नहीं बरत सकता। हम्म, जहां यहाँ जो कुछ होगा वो वहां असरअंदाज होगा। बिल्कुल। ठीक है, अमेरिकन कैन अफोर्ड दैट। हम्म, उनका हमारे साथ ना जोग्राफिया मिलता है और सच्ची बात यह है कि आपको स्ट्रेटेजिक इस वक्त मामला फौरी तौर पे तो ऐसा नहीं जी है जी। जहां उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत हो। हम्म, अफगान मज़हब के नाम पे छाबड़ी पे रख के ज़मीर बेचने वाले हम्म, उन्हें 1997, 98, 99 में भी कबूल थे। हम्म, तब $300 मिलियन देते थे। हम्म।